लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि तुमने हमसे पूछा कि राम जी कौन है। चिंता मत करो, मैं बताऊंगा राम जी कौन है। मुझे तो बड़ा बढ़िया राम कथा गाने का अवसर प्रदान किया है तुमने। हाँ, मैं तुमको सब बताऊंगा राम जी कौन है, राम जी की महिमा कैसी है, राम जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब बताऊंगा। राम जी की वंदना की जाती है। शिव जी कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र। राम जी मेरे माता हैं, राम जी मेरे पिता हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। राम जी मेरे सखा हैं, मेरे स्वामी है राम जी, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। इतना ही नहीं, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, मैं अपना सर्वस्व रामचंद्र दयालु के चरणों में समर्पित करता हूँ। और इसके अलावा नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, इसके अलावा राम के अलावा मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। राम ही मेरे एकमात्र हैं, मैं राम का हूँ और राम जी मेरे हैं। ये भाव तुम्हारे मन में जिस दिन आ गया, उस दिन तुम्हें संसार में सबसे प्रेम हो जाएगा, संसार में सब तुमको राम दिखाई देंगे। देखिए, इस संसार में बहुत लोग आपको मिलेंगे भटकाने वाले। कई विद्वान आएंगे, कई संत आएंगे, कई असंत आएंगे, कई संगी आएंगे, कई सज्जन आएंगे, कई दुर्जन आएंगे, कई प्रकार की बातें करेंगे, मन को बलगलाएंगे, राम जी के बारे में संदेह पैदा करेंगे। लेकिन कभी भी संदेह मत आने देना, क्योंकि राम कथा तो राम कथा है। ये राम कथा, राम जी ब्रह्म कैसे हैं, तो राम जी निर्गुण हैं, वो सगुण बन के कैसे आ गए। राम जी निराकार हैं, वो साकार बन के कैसे आ गए। राम जी भगवान हैं, इंसान बन के कैसे आ गए। इन सब की बातें आपको इस बात से समझनी चाहिए कि राम जी का व्यवहार कैसा है, राम जी कैसे काम करते हैं। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई बिनाना, कर बिन करम करई बिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, गुणवानी बकता बड़ जोगी, गुणवानी बकता बड़ जोगी। राम जी कैसे हैं, तो आप समझते हैं कि आप पाप करेंगे तो राम जी नहीं देखेंगे। बंद कमरा में सोचा कि रुपया रखा है, उठा लिया सीसीटीवी कैमरा से बच करके, ये सीसीटीवी कैमरा से बच गए। लेकिन वो जो ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा है, उससे कैसे बच पाइएगा। राम जी कैसे हैं, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, बिना पग के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, आनंद रहित हैं, बिना मुंह बिना जिह्वा के, उनके बहुत सारे वाणी, योग्य वक्ता है राम जी। सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है। राम जी राक्षसों के लिए राक्षस हैं और हम जैसे प्रेमियों के लिए प्रेमी हैं। आपके जैसे भाव हैं राम जी आपको उसी प्रकार दिखाई देंगे, जैसा दृष्टि डालेंगे राम जी वैसा दिखाई देंगे आपको। लेकिन इसके लिए आपको इन बातों को समझना पड़ेगा कि राम जी को पाना है तो कैसे पाना है। तो कहते हैं सत्संगात भव निस्पृहो गुरुमुखात,
श्रेषम प्रबद्धात्मवान। राम जी कैसे मिलेंगे? तो कहते हैं सत्संगात, सत्संग से मिलेंगे। और भव निष्प्रियो, आपके मन में कोई निष्प्रिय नहीं होना चाहिए। गुरुमुखात, गुरुमुखात माने आपको इसके लिए दीक्षा लेना पड़ेगा। किसकी दीक्षा लेनी पड़ेगी? गुरु के शरण में। गुरु गोविंद, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। आपको भगवान स्वयं गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये भगवान का वचन है। भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं मामेकं शरणं व्रज। मैं तुमको वचन देता हूं, ये मेरा एक का वचन है, मामेकं शरणं व्रज। अहम, मैं त्वा, तुमको सर्व पापेभ्यो, सब पापों से छुटा करके मोक्ष इष्यामि मा शुचः, मोक्ष प्रदान करूंगा। ये मेरा वचन है। लेकिन इससे पहले भगवान ने क्या कहा है? मामेकम, केवल मेरी पूजा करो। मामेकम मतलब केवल मेरी पूजा करो। 10 जगह भटकोगे तो भटकते रहोगे। ऐसा नहीं कभी हनुमान जी, कभी शिव जी, कभी दुर्गा जी, कभी काली जी, ऐसा नहीं। इष्ट देव एक होना चाहिए। प्रेमी एक होता है जिससे प्रेम हो जाए। जब उद्धव जी गए थे ना गोपियों के पास, भगवान कृष्ण भेजे थे, तो गोपियां पता है कृष्ण को क्या, उद्धव जी को क्या कहती हैं? मेरे तो मन एक हैं, एक मन नहीं 10-20। अरे उद्धव, तुम कहते हो कि कृष्ण को छोड़ दो, कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दो। मेरे तो मन एक हैं, मन नहीं 10-20। मेरा मन है, 10-20 नहीं है कि आज इससे लग गया, आज उससे लग गया, आज उससे लग गया, आज उससे लग गया। आपकी तरह नहीं कि आज कभी पति से प्यार कर लिए, कभी माँ से प्यार कर लिए, कभी बाप से प्यार कर लिए, कभी भाई से प्यार कर लिए। नहीं, मन तो केवल भगवान से प्यार करना चाहिए। जब एक से प्यार करोगे तब भगवान मिलेंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब आधे। जब आप सत्संग आपको लाभ होगा, एक साधे सब सधे, एक को साधने से सब सध जाएगा। ऐसा नहीं कभी इससे प्रेम कर लिए, कभी उससे प्रेम कर लिए, ऐसा नहीं। एक साधे सब सधे। सत्संगात, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सत्संग से होती है। क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। राम कथा के बिना ये सुलभ नहीं है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और यदि सत्संग से विवेक नहीं होगा तो आपको न इसका ज्ञान होगा कि मोक्ष क्या है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, कर्म क्या है, इसकी आपको जानकारी नहीं मिलेगी। बिना सत्संग विवेक। रुको यार, अभी मैं इशारा बताऊंगा, आप ध्यान दीजिए इधर। बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो सत्संगात, सत्संग से भगवान मिलेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं? भव निष्प्रिय हो, आपको इसके लिए निष्प्रिय होना पड़ेगा। सत्संगात, सत्संग से। उसके बाद क्या कहते हैं? गुरुमुखात, आपको गुरुमुख होना पड़ेगा। गुरुमुख माने वैष्णव बनना पड़ेगा। वैष्णव माने शंख चक्र की दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो जब आप शंख चक्र की दीक्षा ले लेंगे, यानी आप वैष्णव हो जाएंगे, तो पता है क्या होगा? कहते हैं कि श्रीशम, जब आप मरेंगे तो आपकी मृत्यु पता है कहाँ से होगी? आपकी मृत्यु होगी यहाँ से, सुषुम्ना नाड़ी। इसको क्या कहा जाता है पता है? ये एरिया को इसको कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी। देखिए, व्यक्ति के प्राण 5 जगह से निकलते हैं। जब कोई मरता है उसके प्राण कहाँ से निकलते हैं? 5 जगह से निकलते हैं। बहुत बड़ा कोई पापी है तो उसकी मृत्यु कहाँ से होगी? उसकी मृत्यु होगी अपान वायु से, पीछे की ओर से जाएगा पापी व्यक्ति। उससे ऊपर का लेवल का व्यक्ति है तो उसकी मृत्यु कहाँ से होगी? उसकी मृत्यु उसके पांव भाग से निकलेगी, खदेड़ करके, पैखाना करते हुए, गंदगी करते हुए, मल मूत्र का त्याग करते हुए मरेगा। इसके बाद तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग जो होते हैं, थोड़ा सत्संगी होते हैं, उनकी मृत्यु कहाँ से होती है? उनकी मृत्यु यहाँ से होती है, कंठ से। उसके बाद दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं। दूसरे कैटेगरी के जो सत्संगी होते हैं उनकी मृत्यु कहाँ से होगी? आँख से निकलती, यहाँ से। मरने समय आँख खुला रह जाएगा। और जो अत्यंत सत्संगी होते हैं उनकी मृत्यु सुषुम्ना नाड़ी से होता है। माथा को फाड़ करके वो स्वयं, और जिसकी मृत्यु माथा फाड़ के होती है उसको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी से उसकी मृत्यु हुई है। तो कहते हैं सत्संगात, मतलब सत्संग के द्वारा भगवान प्राप्त होंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, गुरुमुखात, आपको गुरुमुख होना पड़ेगा। कैसा गुरुमुख? ऐसा गुरुमुख नहीं किसी को भी गुरु बना लिए। गुरु के अंदर ज्ञान होना चाहिए, गुरु ने वेद पढ़ा हो, गुरु ने शास्त्र का अध्ययन किया हो, और गुरु वैष्णव हो। बिना वैष्णव दीक्षा वाले गुरु से चेला बनोगे तो फिर जैसा गुरु वैसा चेला। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जैसन गुरु वैसन चेला। अच्छे गुरु के शिष्य बनेंगे तो आप भी विद्वान कहे जाएंगे। तो कहते हैं आपको गुरुमुख होना पड़ेगा और शंख चक्र की दीक्षा लेनी पड़ेगी। शंख चक्र का ठप्पा पड़ेगा दोनों बाजू में, एक बाजू में शंख, एक बाजू में चक्र मिलेगा। तो जब शंख चक्र मिल जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? वैष्णव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वैष्णव। मतलब आज से आप भगवान विष्णु के हो गए और आपके विष्णु भगवान और आप भगवान विष्णु के हो गए। भागवत श्रवण करने में एक नियम आती है। जब आप भागवत कथा श्रवण करेंगे तो भागवत के जो जजमान होंगे बनेंगे उनको वैष्णव दीक्षा दी जाएगी। ये नियम है, वो लो चाहे ना लो। नहीं लोगे तो भागवत के यजमान नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि नियम है। वैष्णव दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे सप्ताह व्रत विधि नाम नियम मा सुनो नारद। हे नारद, सप्ताह ज्ञान की विधि सुनो। क्या विधि है? तो कहते हैं वैष्णव दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे, बिना विष्णु दीक्षा के कथा सुनने का अधिकार नहीं है। और यदि कथा सुन भी लोगे तो कुछ समझ में आने वाली नहीं है। जैसे यहाँ कितने लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, चबा रहे हैं, पान खा रहे हैं, खैनी ठोक रहे हैं, रगड़ रहे, खैनी डाले हैं, समझना न बुझना, खाली आए हैं अपनी अटेंडेंस उसको ठीक करने के लिए। जैसे स्कूल के पिछले बेंच में लड़के होते हैं, उत्पाती लड़के, पढ़ना लिखना से कोई मतलब नहीं, केवल अपना अटेंडेंस बनाने आते हैं। रोल नंबर 1 यस सर, तो यही करने आए हैं। आओगे तो कुछ समझ आएगा नहीं। तो कुछ समझ आने के लिए आपको कुछ तो जानना चाहिए कि राम जी कौन है। तो कहते हैं सत्संगा, इसकी शुद्धि कहाँ से होती है? सत्संग से होती है। सत्संग से होती है तो क्या प्राप्त होता है? कहते हैं कि भगवान, जो व्यक्ति शंख चक्र की दीक्षा ले लेता है, भगवान उसके प्रारब्ध सारे, उसके पूर्व जन्म के पाप को खत्म कर देते हैं। प्रारब्ध जी करके जब व्यक्ति मरने के रूप में आ जाता है तो स्वयं भगवान विष्णु उसको लेने के लिए आते हैं। स्वयं भगवान विष्णु इस आत्मा रूपी परमात्मा रूपी से जीव निकलता है और जीव निकल करके जीव को इस सुषुम्ना नाड़ी से खींच करके निकालता है और लेकर के अपने साथ जाता है। दिन के अभिमानी देवता उस जीव का स्वागत करते हैं, रात्रि के अभिमानी देवता उस जीव का स्वागत करते हैं। चंद्रलोक, स्वर्गलोक, वरुण लोक, ग्रहादि लोक सबको पार करता करता जीव ब्रह्मांड के बिल्कुल आखिरी छोर में पहुंच जाता है। वहां एक नदी आती है, उस नदी का नाम है बिरजा नदी। क्या नाम है? बिरजा। हमारे अयोध्या जी में कहा जाता है, बोलो सरजू बिरजा मैया की जय। तो बिरजा नदी में जब वो जीव घुसता है, स्नान करने के लिए डुबकी लगाता है, तो जब इस पार से डुबकी लगाता है उस पार निकलता है तो उसके हाथ 4 हो जाते हैं। चारों हाथों में शंख चक्र कमल पद्म बन जाता है, वैष्णव तिलक लग जाती है और भगवान विष्णु का पार्षद हो जाता है। जब वो वैकुंठ के द्वार पे पहुंचता है तो भगवान के 96 करोड़ पार्षद उसके स्वागत के लिए आ जाते हैं। कितने पार्षद? 96 करोड़ पार्षद। भगवान विष्णु कितने पार्षद हैं? 96 करोड़। 96 करोड़ पार्षद पहुंच जाते हैं, स्वागत करते हैं। उसको भव्य बहुत ही बढ़िया रथ में बैठा करके पूरे वैकुंठ की यात्रा कराई जाती है। जैसे हमें कल यात्रा कराई गई थी ना, कलश यात्रा में बैठा करके पूरे गांव की, उसी प्रकार उसको रथ में बैठा करके चारों तरफ देवता ही देवता, भगवान विष्णु, देवता नहीं समझो, पार्षद समझो, क्योंकि देवता भी वैकुंठ नहीं जा सकते हैं। वैकुंठ तो भगवान के भक्तों के लिए है। तो समझ लीजिए, उसके बाद उसको पूरे नगर में घुमाया जाता है। जब पूरे नगर में घुमाया जाता है, घुमाने के बाद फिर वो भगवान के मंगलमयी मंडप में प्रवेश करता है, जहां भगवान विष्णु अपनी
तीन पत्नी के साथ भूदेवी, नीला देवी, श्री देवी के साथ विद्यमान है। भगवान की शोभा देख करके जीव कहता, अहो इतने प्यारे प्रभु को छोड़ के मैं इस पृथ्वी में पड़ा था, इन लोगों से प्रेम करता था। मेरी माँ, मेरा पापा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं इसके चक्कर में पड़ा था। वो रोता है, कलपता है, क्या कहता है कि मैं भगवान, इतने प्यारे भगवान को छोड़ करके, ये वैकुंठ धाम के सुख को छोड़ करके इस संसार के छोटे से सुख के लिए चला था, जहां मरने के बाद मेरा ही बेटा मुझे जला के चला गया, जहां मेरे मरने के 12 दिनों के बाद सबने खूब खाना खाया 12वें के दिन, और 13वें दिन के बाद मुझे भूल गए। उस मनुष्य से मैं प्रेम करता था। अगर मैं प्रेम इस परमात्मा से किया होता तो आज मुझे इतना समय नहीं लगता यहाँ तक आने में। रोता है जीव, रोता है, चिल्लाता है, परमात्मा को पुकारता है कि परमात्मा हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, इस संसार में हम प्रेम कर बैठे उस बेटे से। 12 मखमंडल की शोभा त्याग के प्रेम कर बैठा ये जीव से। त्याग करके जो आज निकला हूं मैं प्रण करके, कभी ना प्रेम करूंगा इस संसार के जीव से। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। उसके बाद आगे भजन ही है साथी, उसके बाद आगे भजन ही है साथी। भजन के बिना तू अकेला रहेगा, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, कभी कल्पना करो कि एक रात आप सो गए खाना पीना खा के सब लोग, और एक बार क्या होता है कि आपके बच्चे आपको उठाने के लिए आए, पापा उठो ऑफिस जाना है, काम में जाना है, और आप आज ऐसी नींद सो गए कि आप उठते नहीं हैं। पत्नी आते उठाने के लिए, उठते क्यों नहीं, नाटक क्यों कर रहे हैं। आज जीव ऐसी नींद सोया है कि उठ नहीं पाता है। सबको वो नींद सोनी है। कहां से कहां तक आप बच पाओगे मृत्यु से। यथार्थ सत्य है मृत्यु, इस मृत्यु से कौन बच पाएगा, कौन बचा है और कौन बच पाएगा। ये पूछो अपने मन से कि मैंने जीवन में क्या कमाया। क्या इस पैसे से आप उस वैकुंठ को खरीद सकते हैं? क्या इस सोने चांदी गहने जो पहने हो, इस सोने चांदी गहने से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। प्राप्त कर सकते हैं उस परमात्मा को जहां न छल चलता है, न कपट चलता है, न दरिद्रता चलती है। सोचो, दिमाग लगाओ, क्या उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है जो परमात्मा यथार्थ स्वरूप है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन में निश्चलता होनी चाहिए, सतता होनी चाहिए, मन में कोई भाव नहीं होना चाहिए। इस परमात्मा को याद करके क्या करोगे? उस परमात्मा को याद करके तो
जीव रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। जब छोटा बच्चा होता है ना, 1 दिन का बच्चा, तो बहुत रोता है। पता है क्यों रोता है? अरे भगवान, अरे प्रभु, मुझे संसार में मत भेजना, क्योंकि मैं जाऊंगा तो तुमको भूल जाऊंगा, इसलिए छोटा बच्चा रोता है। छोटा बच्चा को देखे हैं? जन्मता बच्चा कभी हंसता है अपने आप? गौर कीजिएगा, आपके घर में अगर छोटा बच्चा होगा, 1-2 दिन का, 5 दिन का, महीने भर का बच्चा, तो कभी हंसता होगा, कभी रोता है, अपने आप रोता है बेकारण, भूख लगे चाहे ना लगे। जानते हैं क्यों रोता है? याद करके रोता है कि मैं संसार में आया हूं तो मुझे संसार से प्रेम हो जाएगा, तो मैं असली संसार को भूल जाऊंगा, मुझे जहां जाना है वहां की यात्रा में भूल जाऊंगा। और फिर कभी कभी हंसता है कि प्रभु मैं नहीं भूलूंगा, संसार में आया हूं तो आपको याद करूंगा। और आप यहां आकर के संसार के हो गए हैं। क्या आपका पति आपका साथ देगा मरने के बाद आपके पाप में? वाल्मीकि जी डकैत थे, चोर थे वाल्मीकि जी। एक बार उन्होंने एक साधु को बांधा। साधु ने कहा कि क्यों बांधा है मुझे? कहा कि मुझे धन चाहिए, मैं चोरी डकैती करके अपना परिवार चलाता हूँ, पेट पालता हूँ। साधु संत ने कहा कि यदि तुम चोरी डकैती करके पेट पालते हो तो बताओ, क्या इस चोरी डकैती का जो पाप है, इस पाप का सजा क्या तुम्हारे भाई बहनों को मिलेगा? जिस परिवार के लिए तुम इस प्रकार का काम करते हो, क्या मरने के बाद तुम्हारा परिवार इस कलंक रूपी कार्य में तुम्हारा हिस्सा देगा? कहा कि पूछ के आता हूं। बांध दिया पेड़ में, गया पत्नी के पास। ए पत्नी, मैं चोरी करके डकैती करके तुम्हारा पेट भरता हूं, जब मैं मरूंगा तो बताओ, क्या तुम मेरे पाप का हिस्सादारी बनोगी? पत्नी ने कहा मैं क्यों बनूंगी, तुम मेरे पति हो, तुम चोरी करके खिलाओ कि डकैती करके खिलाओ, मैं पूछने नहीं जाती हूँ, मैं क्यों बनूंगी। बेटा के पास गया, अरे बेटा मैं चोरी डकैती करके पैसा कमाता हूँ, मैं जब मरूंगा तो क्या मेरे पाप को तुम लोगे? बेटा ने कहा मैं क्यों लूंगा। सोचिए और समझिए इस बात को। मृत्यु सर पे खड़ी है, ये मृत्यु सर पे खड़ी है, और तू सोचता है क्या, जप ले हरि का नाम प्यारा, तू सोचता है क्या, जप ले हरि का नाम प्यारा, तू सोचता है क्या। मृत्यु सर पे ये खड़ी है, मृत्यु सर पे ये खड़ी है, तू सोचता है क्या। मृत्यु सर पे ये खड़ी है, मृत्यु सर पे ये खड़ी है, तू सोचता है क्या। ले ले राम का नाम ये प्यारा, तू सोचता है क्या। ले ले राम का नाम ये प्यारा, तू सोचता है। हरि बोल। बोलो सीताराम भगवान की। सोचो, एक रात तुम सो गए हो, पति पत्नी सब उठाने आए, सब उठाने आए हैं, और सब उठा करके तुम ढकेल रहे हैं, उठो 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 उठो, और तुम उठ नहीं पा रहे हो। सोचो क्या होगा उस दिन। रात में जब तुम पलंग में सोए, रात में जब तुम पलंग पे सोए, सुबह तुम्हारे पुत्र जगाए, सुबह तुम्हारे पुत्र जगाए, पुत्र जगाए पत्नी जगाए, पुत्र जगाए पत्नी जगाए, चाह करे भी उठ नहीं पाए, चाह कर भी उठ नहीं पाए। सोचिए, रात में जब तुम पलंग में सोए, रात में जब तुम पलंग में, सुबह तुम्हारे पुत्र उठाए, सुबह तुम्हारे पुत्र
राम राम काले तू। सोचल प्यारे घर में मातम आए तू, इसीलिए बस राम राम काले तू। मुझे मन दो दिन का मेला रहेगा, मुझे मन दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। किसका ऊंचा जो तू महल बनाएगा, किसका ऊंचा तू महल बनाएगा। 20 तल्ला 30 तल्ला बिल्डिंग बना लिए, बड़े बड़े घर बना लिए, क्या वो घर तुम्हारे साथ जाएगा? सोचो, दिमाग लगाओ। किस काम का जो लाखों का थोड़ा कमाएगा, किस काम का जो लाखों थोड़ा कमाएगा। मुझे मन दो दिन का मुझे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। सोचिए, इस जगत में हुआ सभी के साथ तेरे भी होएगा। सब कोई मरे हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ भी होना है। हुआ सभी के साथ तेरे भी होएगा, और उठ न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा। एक दिन ऐसी नींद सोनी है कि उठ नहीं पाएंगे। और उसके बाद बेटा आया, पत्नी आई, माँ आए, पिता आए। पत्नी कहती, देखिए ना आज इनको क्या हो गया है, उठ नहीं पा रहे हैं। देखिए कल तक 8 बजे तक उठ जाते थे, चाय मांगते थे कि चाय लाओ, आज मेरे पति उठ नहीं पा रहे। बेटा कहता कि पापा स्कूल छोड़ना है, उठिए ना, काहे विलम्ब करते हैं, क्यों देर कर रहे हैं? आज तुम्हारा पिता ऐसी नींद सोया, उठ नहीं पा रहा। माँ आ गई, अरे बेटा 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 क्या हो गया? उठना बेटा मेरे लाल, उठ जा। क्या ड्रामा करता है, रूठ गया है क्या माँ से, रूठ गया है क्या पिता से? जीव उठ नहीं पा रहा है, चाहता है उठने का, प्रयास करता है उठने का, उठ नहीं पा रहा है। क्यों? हुआ सभी के साथ तेरे भी होएगा, उठ न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा। उठ न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा, ऐसी सोएगा, फिर संसार जगाएगा। मानुष उस दिन की सोच काल जब आएगा, संसार जगाएगा। मानुष उस दिन की सोच काल जब आएगा, मानुष उस दिन की सोच काल जब आएगा। सोचिए उस दिन के बारे में, सोचिए कि जब आपका काल आएगा, आपने क्या पूंजी कमाई है। माताओं हाथ जोड़ के विनती है, पिताओं हाथ जोड़ के विनती, ये मौका को मत गंवाइए। ये असली पूंजी है आपके कमाने का, जो मौका मिला है ना, इसको मत गंवाना, नहीं तो पछताते रहोगे, बता रहा हूं मैं। जीव ऊपर जाता है तो भगवान को देख करके फिर साष्टांग प्रणाम करता है, बार बार प्रणाम करता है।
इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो वही सत्संग से होती है। सत्संगात कहाँ से होती है? सत्संगात भवन स्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिपूज्य कर्म सकलं प्रक्षेण कल्पांतरः। सुबह सुबह उठ करके बस इस श्लोक का पाठ कर लीजिए, इस श्लोक का गान कर लीजिए, इस श्लोक का बखान कर लीजिए, आपके सारे पाप सारे ताप समाप्त हो जाएंगे। सत्संगात् भवन स्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रबद्धात्मवान् प्रारब्धं परिपूज्य कर्म सकलं प्रक्षेण कल्पांतरः। न्यासादेव निरंकुशेश्वर दयार्निर्लोक मायान्वयो हाद्रानुग्रह मध्य लब्ध धमनी द्वारा बरे निर्गतः। इस धमनी से परमात्मा आपको लेके जाएंगे, परमात्मा से आपका साक्षात्कार होगा और जीव बार बार भगवान को लौट लौट के प्रणाम करता है। तब भगवान कहते हैं कि बस हो गया। शिव जी कहते हैं कि देवी राम कथा यही प्रदान करती है। हाँ, ये राम कथा आपको क्या प्रदान करती? यही प्रदान करती है। इस राम कथा से ही व्यक्ति जीव और परजीव को जान जाता है, आत्मा परमात्मा का बोध हो जाता है। क्योंकि ये जीवन थोड़े ही दिन की है। आप समझते हैं कि जीवन इस प्रकार का है, कुछ ही पल की जीवन है, कुछ ही समय का जीवन है। दीन बंधु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्याम रामचंद्र भगवान की। शिव जी महाराज कहते हैं अब मैं आपको राम कथा की ओर ले जाता हूँ। आपने प्रश्न किया कि राम जी जन्म क्यों लिए, राम जी ब्रह्म हैं तो जन्म क्यों लिए? तो कहते हैं जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। सावधान होकर के सुनिए राम कथा के कारण क्या है। पहला कारण क्या है? एक बार क्या होता है ना, अब सुनिए, यहाँ से राम जी के जन्म के कारण की कथा प्रारंभ हो रही है। शिव जी महाराज, अभी आप लोग बताओ, इस कथा को याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं प्रयाग में, है ना? याद है, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी के चरण को भरद्वाज जी पकड़े हैं कि बताइए राम जी कौन है। तब याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं कि शिव और सती को मोह हुआ। अब शिव जी कथा सुना रहे हैं। हाँ, क्या कथा प्रारंभ होती है? जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। पहला कारण है भगवान के जन्म होने का। भगवान तो बड़े कोमल हैं। आपको पता है भगवान विष्णु राम जी कितने कोमल हैं? इस बात से आप समझिए कि जनकपुर में पुष्पवाटिका में जब राम जी पुष्पवाटिका में फूल तोड़ रहे हैं तो महीना कौन सा है? अघन का महीना है। अघन महीने की ठंड तो भैया हाड़ कपाने वाली ठंड होती है। अब बताइए फूल कितना कोमल है, फूल कितना कोमल होता है। राम जी फूल तोड़ रहे हैं और राम जी को पसीना आ रहा है। सखियां कहती है काहे त आवल पसीना ए बबुआ, काहे त आवल पसीना, नात भइल जेठ के रे महीना रे बबुआ, काहे के आवल पसीना। अरे राम जी जेठ का महीना भी नहीं है, अघन के महीने में आपको इतनी पसीना आ रही फूल तोड़ने से। समझिए विष्णु जी कितने कोमल हैं। तो क्या होता है कि एक बार लक्ष्मी जी विष्णु जी को कहती हैं कि प्रभु आप तो इतने कोमल हैं, तो ये राक्षस लोग जो हैं आपको यहाँ से बड़े बड़े में आपको मारते हैं, यहाँ से तीर फेंकते हैं, अस्त्र फेंकते हैं, शस्त्र फेंकते हैं, तो आपको चोट नहीं लगता कि आप कठोर हैं कि कोमल हैं? विष्णु जी ने कहा देखना चाहती हो मैं कोमल हूँ कि कठोर हूँ? हाँ दिखाइए। तो बुलाया द्वारपाल को, जय विजय को। ए जय विजय इधर आओ। हाँ बोलिए।
आप ऐसा कीजिए, अपने गदा से मेरे हृदय में जोर से वार कीजिए। जय विजय ने कहा, अरे प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, हम आपको मारे? हाँ मारो, मेरी आज्ञा है, नहीं हम नहीं मारेंगे। अरे आज्ञा है, नहीं मारेंगे। नहीं मारोगे, जाओ। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तो तुमसे मरवा ही लूंगा अपने हृदय में। भगवान ने क्या किया, एक बढ़िया सा सुगंध सुलेपित वाली माला पहनी, और ये माला की जो खुशबू है ना, वो सनातन ऋषियों के पास चली गई, सनकादि ऋषियों के पास चली गई। सनकादि ऋषि उस माला के सुगंध से बहुत आनंदित हो गए और कहे कि आज भगवान लगता है विशेष श्रृंगार किए हैं, चल के देखना चाहिए। गए, जय विजय ने रोका, किधर जाता है ब्राह्मण भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? जय विजय, सनकादि ऋषि ने कहा कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हटो रास्ते से। कहे कि नहीं, अभी भगवान शयन कर रहे हैं, आदेश नहीं है। बोले हटो, नहीं हटेंगे, हटो, नहीं हटेंगे। 3 बार कहा हटो हटो हटो, नहीं हटेंगे। जय विजय ने कहा नहीं हटेंगे। सनकादि विष्णु का आया क्रोध कि भगवान के दर्शन के बीच में आता है, श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। भगवान ने कहा चलो अच्छा ही हुआ। भगवान दौड़े चले आए, अरे आपने क्या कर दिया, श्राप दे दिया, कोई बात नहीं, मैं ही उद्धार करूंगा। तो पहला कारण ये है, राम जन्म का पहला कारण सनकादि ऋषियों के द्वारा जय विजय को दिया गया श्राप है। यही जय विजय 3 जन्म तक हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल इत्यादि के रूप में धरती में 3 जन्म तक राक्षस बन के घूमते हैं। और उसके बाद यही भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं शूकर के रूप में, वराह के रूप में। हिरण्यकशिपु का वध करते हैं नरसिंह के रूप में। रावण और कुंभकर्ण का वध करते हैं रामचंद्र के रूप में, और शिशुपाल इत्यादि का वध करते हैं कृष्ण के रूप में। हाँ, तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है जालंधर। जालंधर की पत्नी, आप सबके घर में तुलसी है ना, तुलसी, तो ये तुलसी की कथा है। जालंधर की पत्नी बहुत बड़ी सतीव्रता थी। उनके सतीव्रता के प्रभाव से देवता लोग उनको हरा नहीं पाते थे। तो भगवान ने ऐसा छल किया कि उनका प्रतिव्रत धर्म नष्ट हो गया और जालंधर को भगवान ने उधर मार दिया। इस बात से उनकी पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान होकर के छल करते हो, जाओ तुम्हारी पत्नी को राक्षस छल करके उठा के ले जाएंगे, तुमको धरती में आना पड़ेगा। तो भगवान के जन्म लेने का ये दूसरा कारण है। ये कारण बहुत प्रकार है, ये मुख्य कारण गिनाया जा रहा है, कारण तो बहुत प्रकार है। तीसरा कारण है नारद जी का श्राप। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। पार्वती ने मैया ने कहा कि अरे नारद जी तो हमेशा नारायण नारायण करते हैं, नारद जी ने कब श्राप दिया भगवान विष्णु को? कहा दिया, कब दिया? तो कहते एक बार क्या होता है कि नारद जी तपस्या कर रहे थे, उस समय कामदेव वहाँ पे अपने काम वासना में लिप्त होकर के अप्सराओं को नचा रहे थे, नचाने का प्रयास कर रहे थे। उनको इंद्र भगवान ने भेजा था कामदेव को, क्योंकि नारद जी ऐसी तपस्या कर रहे थे कि इंद्र को लगा कि कहीं मेरा गद्दी न मांग ले, जाओ उनका साधना को भंग करो। कामदेव गए साधना भंग करने, हार गए। कामदेव हार गए। नारद जी को बड़ा गर्व हो गया अपने आप में कि मैंने कामदेव को हरा दिया। गए ब्रह्मा जी के पास, पिताजी पिताजी क्या हुआ? अरे मैंने कामदेव को हरा दिया। अच्छा, बहुत अच्छा किया, काम को तो हराना ही चाहिए बेटा, लेकिन ये बात विष्णु जी को मत बताना, किसी को मत बताना। लेकिन गर्भ में मद में चूर होकर के नारद जी गए शिव जी के पास। शिव जी क्या हुआ? मैंने कामदेव को हरा दिया। अरे ये तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना। लेकिन जब व्यक्ति, देखिए, जब व्यक्ति के मन में मैं का भाव आ जाता है ना, मैं कर रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मेरे द्वारा किया जा रहा है, जब ये मैं आ जाता है तो समझ जाओ कि उस व्यक्ति की हार निश्चित है। उस व्यक्ति को मरने मारने से कोई नहीं रोक सकता। नारद जी गए विष्णु जी के पास, सब लोगों ने मना किया, फिर भी विष्णु जी को जाकर के नारद जी ने ये बात कह दिया। क्या कह दिया? कि मैंने आज कामदेव को हरा दिया है। ये बात सुन करके भगवान कहे बहुत अच्छी बात है, कामदेव को हरा दिया। विष्णु जी ने कहा कि मेरे नारद में अभिमान आ गया है। भगवान विष्णु नारद जी से बड़ा प्रेम करते थे, तो भगवान ने सोचा कि नारद तो मेरा अपना है, इनके मन में अहंकार आ जाएगा तो फिर नारद जी को अधोगति प्राप्त हो जाएगी, इसलिए इनके मन से माया को हटाना चाहिए।
तो भगवान ने क्या किया कि जिस रास्ता से नारद जी जा रहे थे उस रास्ते में बड़ा लंबा चौड़ा योजन, कई लंबे चौड़े किले, एक बहुत बढ़िया महल बनाया। भगवान की माया, असली का नहीं नकली का। जैसे ये संसार आपको असली दिखाई देती है लेकिन ये नकली है। संसार क्या है? नकली। अच्छा, आप कहेंगे कि नकली कैसे है? तो जो चीज टूट जाती है, जो चीज बर्बाद हो जाती है, वो चीज नकली है। नकली है ना वो चीज। हाँ, आत्मा कभी नहीं टूटती, कभी नहीं मरती, इसलिए आत्मा अमर है। ये शरीर मर जाता है इसीलिए ये नकली है। तो ये सारा संसार खत्म होने वाला है इसलिए ये नकली है। असली कौन है? ईश्वर ही असली है, राम ही असली है। तो नकली संसार, इसी प्रकार का कोई बढ़िया लोक बनाया ना भगवान विष्णु ने। नारद जी ने देखा, अरे अभी तो रास्ते में ये नहीं था, ये मैं कहाँ आ गया, कौन देश आ गया भैया। अंदर गए, अंदर देखते हैं कि एक राजा बैठे, उनकी बड़ी सुंदर कन्या है, इतनी सुंदर कन्या है, विश्व मोहिनी नाम है। कन्या का क्या नाम है? विश्व मोहिनी। अपने मोहिनी से पूरे विश्व को मोहित करने वाली विश्व मोहिनी नारद जी को देखते हैं। नारद जी विश्व मोहिनी को देखते हैं और दोनों में कुछ सिस्टम बिगड़ जाता है। नारद जी कहते कि अब मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, मैं विवाह करूंगा। उस सुंदरी को देख करके नारद जी का ब्रह्मचर्य टूटने का डर हो गया। जाके पता किए क्या होने वाला है, कहते हैं स्वयंवर होने वाला। आज विश्व मोहिनी सबसे सुंदर पुरुष का चयन करेगी। बोले सबसे सुंदर पुरुष का चयन करेगी? हाँ। तो पूरे संसार में सबसे सुंदर पुरुष कौन है? बोले हरि भगवान है, विष्णु भगवान है सबसे सुंदर। गए विष्णु भगवान के पास, आज मुझे आपकी आवश्यकता है। भगवान ने कहा कहिए, हम तो ब्राह्मणों के सेवक हैं, क्या आज्ञा है? कहते कि हमको आपका हरि रूप चाहिए। हरि रूप, कौन सा रूप चाहिए? हरि रूप। भगवान ने कहा सोच लो, अच्छे से समझ लो। हाँ, सोच लिया, समझ लिया, हरि रूप चाहिए। भगवान ने कहा था तो, और नारद जी गए अपना मुंह लेकर के, हरि रूप लेकर के उस स्वयंवर में। अब उनको क्या पता कि उनका मुंह बंदर जैसा हो गया है, क्योंकि हरि का अर्थ क्या होता है? वानर। हरि का मतलब क्या होता है? बंदर। अब बंदर का मुंह लेके नारद जी गए हैं और सोचते हैं कि सबसे हैंडसम हम ही हैं, सीना तान के चल रहे हैं और सब मार देख कर के हंसे नारद जी को। और नारद जी कहते हंसते क्या हो, अभी देखना वरमाला मेरे गले में पड़ेगा, हमसे सुंदर कोई है? कहते हैं अपना मुंह देखिएगा कहीं ना, में आपसे सुंदर कोई है कि नहीं पता चल जाएगा। नारद जी गए अंदर, एकदम बैठे हैं आगे कुर्सी में, ये लड़की तो मेरे ही गले में माला डालेगी, सबसे सुंदर मैं हूँ। विश्व मोहिनी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। एक सुंदर पुरुष था, उनके गले में माला को डाल दिया। ये देख करके शिव जी के दो गण हंसने लग गए। नारद जी को आया क्रोध, नारद जी का हंसता है, जा राक्षस हो जा तू धरती में जाकर के। क्षमा गुरुदेव, देवर्षि नारद, गलती हो गई, लेकिन आपका मुंह बंदर जैसा दिखाई दे रहा है। क्या मेरा मुंह बंदर के जैसा दिखाई दे रहा है? हाँ, यकीन मानिए, जाइए अपनी छाया देखिए धरती में। गए छाया देखने के लिए, गए धरती में, जैसे धरती में गए छाया देखने के लिए पानी में, देखिए कि मेरा तो पूरा मुंह बंदर जैसा हो गया। क्रोध में भगवान विष्णु को कहते हैं कि ये विष्णु अपने आप को समझता क्या है? इसके माथे पे कोई देवता नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, तो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। आज या मैं प्राण त्याग दूंगा या विष्णु को श्राप दूंगा। मैं आज विष्णु को श्राप दे दूंगा या प्राण त्याग दूंगा। गए विष्णु जी को बुरा भला करने लगे। अरे विष्णु, तू हमेशा से देवताओं को छल करता है, असुरों को छल करता है, अमृत अपने पिया शिव जी को पिला दिया, छलिया कहीं का। खूब गरियाया विष्णु जी को, नारद जी ने खूब गरियाया। भगवान ने कहा अरे हुआ क्या है? अरे सब कुछ जानते हुए मेरा मुंह बंदर जैसा बना दिया तुमने। भगवान ने कहा मेरी क्या गलती, तुमने तो कहा था हरि का रूप, तो मैं हरि का रूप दे दिया। इसके बाद भगवान ने कहा कि अब काफी हो गया है। इतना कह करके भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। जब अपनी माया को खींच लिया तब नारद जी देखते हैं कि सामने न कोई राजा है, न कोई रानी है, न कोई स्वयंवर है, कुछ नहीं है, पूरा संसार अंधकार है। उसी प्रकार जैसे आप समझते हैं ना कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, असल में कोई नहीं है। जब आप इस माया से खींच चले जाएंगे तो फिर आप केवल अकेले रहेंगे। संसार में व्यक्ति अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा। नारद जी देखते हैं कि आजू बाजू कोई है नहीं और मैं अपना मुंह देखे तो मैं तो नारद बन गया हूँ। राम 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 राम, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। मैंने भगवान विष्णु को बुरा भला कहा, प्रभु मुझे प्राण दंड दे दीजिए, मैंने आपको बुरा भला कहा।
भगवान ने कहा कोई बात नहीं नारद, तुम जाओ, जाकर के शिव सहस्त्र नाम का पाठ करो, शिव सत नाम का पाठ करो, तुमको शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान शिव से ज्यादा प्रिय और कोई नहीं है। नारद जी ने क्या श्राप दिया था भगवान को पता है? नारद जी ने यही श्राप दिया था कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, जाओ, जैसे आज मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार तुमको धरती में मनुष्य के रूप में तड़पना पड़ेगा स्त्री के लिए। और जो तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है ना, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा चलो अच्छा ही हुआ, इसी बहाने धरती भ्रमण कर लेंगे, बहुत दिन से गए नहीं है। ये भगवान राम के अवतार लेने का तीसरा कारण है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है तो बोलो सीता रामचंद्र भगवान की। ऐसी कथा कभी सुने थे? कथा जब सुनेंगे तब जानेंगे कि राम जी कौन है। राम जी से प्रेम तब होगा, देखिए हम किसी से प्रेम तब करते हैं जब उसके बारे में जान जाते हैं, तभी ना प्रेम करते हैं। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं प्रेम कैसे करेंगे? तो आप राम जी को जान लो, राम जी कौन है, तब राम जी से प्रेम करना, तब प्रेम करने में दुगना मजा आएगा। तो शिव जी ने कहा कि देवी ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण है। उसके बाद चौथा कारण क्या है? कहते हैं चौथा कारण भगवान के जन्म का चौथा कारण है मनु शत्रुपा की तपस्या। बोले मनु शत्रुपा कौन है? बोले मनु शत्रुपा संसार के पहले मनुष्य हैं। अच्छा बताइए, आप सबके असली पितृ कौन है पता है? आप सबके असली पितृ कौन है? महाराज मनु। इस संसार के सबके पितर महाराज मनु हैं। महाराज मनु की 5 संतान हैं। ये आपको भागवत कथा में ये प्रसंग मिलेगा। भागवत कथा में आप सुनेंगे सृष्टि कैसे बनी। ये रामायण का प्रसंग नहीं है, बस एक सारांश बता दे रहा हूं। इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य कैसे बने, चंद्रमा। कभी कभी आप सोचते नहीं है क्या, ये सूर्य अपने आप समय से निकलता है, समय से डूब जाता है, इतना बड़ा आकाश, ये तारे कहाँ से आ जाते हैं। कभी कभी दिमाग में हैंग कर जाता होगा दिमाग ना, सोच सोच करके। तो ये सब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, सबका उत्तर देंगे भागवत कथा जब होगी उस समय। अभी इतना समझ लीजिए कि मनु शत्रुपा संसार के पहले मनुष्य हैं। ब्रह्मा जी के शरीर का जब 2 भाग हो गया था, ब्रह्मा जी कौन है? इस संसार को बनाने वाले हैं, सृष्टि के निर्माण करता ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। बाएं भाग से शत्रुपा और दाएं भाग से महाराज मनु प्रकट हुए। मनु की 5 संतान, 2 पुत्र 3 पुत्री, उत्तानपाद प्रियव्रत। ये महाराज मनु के 2 संतान, आकुति देवहूति प्रसूति, ये 3 बेटी उनकी, आकुति देवहूति प्रसूति। तो देवहूति से जिसका विवाह हुआ है वो कर्दम ऋषि से हुआ है। तो देवता जो हैं वो देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र हैं। कर्दम ऋषि के ही पुत्र असुर हैं। तो देवता और असुर आपस में सौतेले भाई हैं। समझ गए? देवहूति ने कर्दम ऋषि से विवाह किया, तो कर्दम ऋषि से जब विवाह किया तो कर्दम ऋषि से संयोग जब सही समय पे नहीं हो पाया तो उसे राक्षस हुए, संयोग सही समय में हुआ तो देवता हुए। तो आपस में दोनों सौतेले भाई हैं, ये समझ लीजिए। मनु शत्रुपा जो हैं इनके ही पोते हैं ध्रुव महाराज। मनु शत्रुपा का बेटा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव जी महाराज की कथा आप सब सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिएगा कभी। संक्षेप में बताऊं कि ध्रुव जी महाराज जो हैं उत्तानपाद के पुत्र हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, सुनीति सुरुचि, है ना। तो सुनीति जो थी वो उत्तम की माँ थी, सुरुचि जो थी वो ध्रुव की माँ थी। एक बार क्या हुआ कि उत्तानपाद बैठे थे राज सिंहासन में, उसी समय उनके गोद में बैठा था उत्तम, सौतेला भाई उसका, ध्रुव का। तो ध्रुव ने कहा कि मेरे पिता के गोद में मैं भी जाकर बैठूंगा। ये सोच करके ध्रुव गए तो उनकी सौतेली मां उतार के फेंका, भागो यहाँ से, तुमको इसमें बैठने का अधिकार तब मिलेगा जब तुम मेरे गर्भ से आओगे। ये बात सुनकर के वो रोने लग गए। तो रोने लग गए। माँ ने कहा बेटा क्यों रोता है? सौतेली माँ ने डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि मैं पिता गोद में बैठ गया था। वो कहती कि यहाँ बैठने के लिए तुझे मेरे गर्भ से आना पड़ेगा। तो माँ ये शिक्षा देती है, क्या शिक्षा देती है कि बेटा इस संसार में सबके माँ बाप कौन है? भगवान है। इसलिए तुम भगवान की सन्निधि प्राप्त करो, भगवान की शरणागति प्राप्त करो। और आजकल के माँ बच्चे अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं? कुछ नहीं सिखाते धर्म के नाम पे।
अभी मैं 10 क्वेश्चन करूं तो आपके पसीने छूट जाएंगे महाराज धर्म के बारे में। अपने बच्चों को धर्म के बारे में जानकारी देना तो आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि खुद नहीं जानते। जो जानते वही सिखाते हैं। देखना है स्टार प्लस लगा लेंगे और देखेंगे सास बहू का झगड़ा, फिर झगड़ा करेंगे सास बहू का। हाँ, जी टीवी लगा लेंगे और देखेंगे कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, सात दीवाना साथियां, यही सब देखेंगे। फिर कोकिला और गोपी बन के लड़ेंगे आपस में। हाँ, कभी राम जी को देखना नहीं, कभी कृष्ण जी को देखना नहीं। और लड़के जो है दिन भर मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक चलाना है तो अपने बच्चों को व्हाट्सएप फेसबुक को दिखाएंगे। आजकल बच्चों को चुप कराने के लिए क्या किया जाता है? मोबाइल दे दिया जाता है, तो बच्चा बड़ा होकर मोबाइल ही लेगा। हमारे समय में हमारे माँ बाप हमको अगर मोबाइल देते तो क्या मैं यहाँ बैठ के आपको सुनाता कथा? नहीं सुना पाता। हमारे माँ बाप, जब मैं रोता था तो मेरी माँ कहती कि हम तुमको गीता का पाठ सुनाया करते थे, जिसे देख के मैं मुस्कुराता रहता था। मेरी माँ कहती है कि जब तुम रोते थे तो मैं तुमको गीता का पाठ सुनाया करती थी। आपने कभी गीता का पाठ सुनाया नहीं बच्चों को, तो क्या जानेंगे आप? आपको तो मोबाइल फेसबुक से काम है, तो अपने बच्चों को बताइए। अच्छा, एक बात बताओ, एक कहावत है, जो जीता वही, जोर से बोलिए, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर कौन था बताइए? सिकंदर विदेशी था जिसने पूरी दुनिया को जीता। इसलिए लोग कहता है जो जीता वही सिकंदर, यही ना कहता है लोग। उस सिकंदर को हराने वाला राजा पता है कौन था? भारत देश के राजा पुरुषोत्तम थे, राजा पोरस, जिसने सिकंदर को हराया। जो जीता वही पोरस, जो जीता वही पुरुषोत्तम, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य, जो जीता वही शिवाजी, जो जीता वही चाणक्य, और जो जीता वही श्री राम। इतिहासी गणित पढ़ेंगे तो खोपड़ी में क्या घुसेगा? आपको बचपन से यही सिखाया गया है, बचपन से यही न सिखाया गया है। गांधी के 3 बंदर, बुरा न मानो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बचपन से ही जान रहे हैं। बचपन से यही जान रहे कि भगवान कृष्ण केवल बंसी बजाते थे और लड़कियों के साथ नाचते थे। यही ना जानते हैं कृष्ण जी के बारे में, राम जी के बारे में यही ना जानते हैं कि राम जी कोई थे, अपनी पत्नी के लिए अयोध्या से वनवास हो गया, लंका गए, रावण को मारे, इतना ही ना जानते हैं। क्या जानते हैं आप इतिहास? क्या जानता है पुराण? आप कभी पढ़े हैं, कभी सीखे हैं, कभी जाने हैं? जब सीखेंगे जानेंगे तब न जानेंगे कि मैं जिस देश में जन्म लिया हूँ वो देश कितनी महान है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस देश की मिट्टी में अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए हैं। बताइए, गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया है? आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आप कहेंगे न्यूटन ने खोज किया गुरुत्वाकर्षण का, ये ना कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा है? न्यूटन ने। लेकिन न्यूटन के आने से 1000 साल पहले भारत के वैज्ञानिक वराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण का खोज कर लिया था। इस संसार को शून्य किसने दिया? जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हम तो भारतवासी हैं भैया, हमें नहीं मतलब अंग्रेजी भाषा से। आजकल तो मोबाइल को लोग अंग्रेजी भाषा में कर देंगे, जब हिंदी में कहे तो हिंदी समझ नहीं आएगी। और अगर कोई बच्चा त्रिवेणी स्कूल, डीएवी स्कूल में पढ़ लेगा तो हिंदी का 2 बोल नहीं पढ़ पाएगा। जब आप अच्छे से हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं तो संस्कृत कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? कितना गिर गए हैं आप। आपको तो शर्म आनी चाहिए। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको तो थोड़ा शर्म आना चाहिए। हंस रहे हैं, बताइए। ये गंभीर विषय है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। क्या पंडित जी, है ना? हमारा हिंदू धर्म कितना नीचे गिर गया है बताइए।